क्वेश्चन नंबर 7 चल रहा था हमारा, इसके पहले 6 आंसर्स हमने कंप्लीट कर लिया। होप के आप लोगों को भी और जो ऑनलाइन देख रहे हैं उन लोगों को भी समझ में आया होगा और इन्जॉय भी किया होगा। अब यहाँ पे अगर कोई परेशानी रही, दिक्कत रही तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पड़ा है। प्रतीक नाम का एक बंदा है, ही टेक्स 8 आवर्स टू ट्रैवल 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न टू द सेम स्पॉट। कि भाई एक 36 किलोमीटर का डिस्टेंस है। डिस्टेंस कितने किलोमीटर का है? 36 किलोमीटर का है। एक प्रतीक नाम का बंदा है, सपोज करो मेरा जो ड्राइंग है उसके हिसाब से प्रतीक हो गया। ठीक है, उसको ना यहाँ से जाना है इस तरह से। अब बात चढ़ी अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की। अब अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में मतलब कि भाई फ्लो इस तरह से है कि थोड़ा नीचे में जाना जैसा होता है ना। अब यहाँ से हो गया ये वाला, एक बंदा पहाड़ पे चढ़ रहा है और एक बंदा पहाड़ से उतर रहा है, तो डिपेंड करेगा स्पीड में भी। आपको चढ़ते वक्त ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा और स्पीड कम रहेगी आपकी। जब आप नीचे उतरोगे तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली, आप आराम से भी उतरना चाहोगे ना तो वो फ्लो स्लोप के फॉर्म में, इसकी वजह से ऑलरेडी उसका एक अपना ये होता है और उसमें आप भी आपकी स्पीड प्लस हो जाएगी, तो वहाँ पे और स्पीड से भागने लगेंगे आप। होता है ना थोड़ा बहुत भी, कुछ पत्थर छोड़ दो वो स्पीड से चला जाएगा, वो पत्थर ऊपर जाएगा क्या? नहीं जाएगा। सेम यहाँ पे क्या पड़ा है, जब वो ये फ्लो है, इसका फ्लो है, ठीक है, एक हो गया ऐसा। अब इसमें क्या चीज़ चढ़ी है ना, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की बात चढ़ी कि भाई 36 किलोमीटर का डिस्टेंस है। 36 किलोमीटर का डिस्टेंस है। प्रतीक नाम का एक बंदा है, प्रतीक नाम का एक बंदा है, ठीक है। उसको टाइम कितना लग रहा है बेटे? 8 आवर्स। टाइम कितना लग रहा है? 8 आवर्स। अब 8 आवर्स मतलब 8 आवर्स में आना और जाना, आना और जाना। ही टेक्स 8 आवर्स टू कंप्लीट द जर्नी टू रिटर्न टू द सेम स्पॉट। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें दिया उसने, उसको देख लो आप थोड़ा क्या बोल रहा है वो। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। अब यहाँ पे स्टिल वाटर क्या है उसको आप देख ले ज़रा। स्टिल वाटर जो है ना आपका, वो थमा हुआ पानी है। थमा हुआ पानी कैसे देखो आप, अब पानी में आपने बोट छोड़ दिया, बोट को चप्पू वगैरह मार नहीं रहा है या मशीन वगैरह कुछ नहीं चला नहीं रहा है, तब भी क्या करेगा, थोड़ा बहुत तो फ्लोट होते रहेगा और बहता रहेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है, स्टिल बोट जो है आपका रुका हुआ पानी है। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर हो गया। आपको क्या करना, फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर करंट। फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर करंट। अब करंट मतलब हमारे पास दूसरा सेंस होता है, लेकिन यहाँ पे वाटर करंट जो है वो किसका है? बहता हुआ पानी। बहता हुआ पानी, पानी बह रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा? बहते हुए पानी को आप क्या बोलेंगे? बहता हुआ पानी। बहता हुआ पानी, ठीक है ना। बहता हुआ पानी जो रहेगा आपका वो क्या हो जाएगा? आपका वाटर करंट। समझ में आ रहा? तो भाई समझ में आ गया ना आपके? बस एडजस्ट कर लो भाई, जो मैं हिंदी में लिख सकता था मैंने हिंदी में लिखा, और जहाँ पे नहीं लिख सकता था उसको मैं हिंदी में, ये अपनी मैसेज वाली हिंदी है ये, बहता हुआ करके। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे आपको फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर करंट, के बहते हुए पानी की स्पीड आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले उसने क्या दिया? स्पीड ऑफ बोट, बोट की स्पीड, एंड स्टिल वाटर, इन स्टिल वाटर, थमे हुए पानी में बोट जो रुका हुआ है उसकी स्पीड क्या है? 12 किलोमीटर पर आवर। मतलब आपने पानी में बोट छोड़ दिया, उसको नहीं भी चलाया तो भी वो 1 घंटे में 12 किलोमीटर पहुँच जाएगा। इसका मीनिंग यही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात देख लें आप, तो आपको जो फाइंड आउट करना है, फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर करंट, फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर करंट है ना। तो यहाँ पे आपने क्या किया कि भैया देखो, लेट द स्पीड ऑफ, लेट द स्पीड ऑफ वाटर करंट, लेट द स्पीड ऑफ वाटर करंट इज इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर। बहता हुआ जो पानी है उसकी स्पीड कितनी है बेटे? x किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, ओके। उसके बाद देखें आप कि अब उसने क्या बोला है? स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट, बोट की स्पीड, स्पीड ऑफ बोट, बोट की स्पीड कितनी दिया उसने? 12 किलोमीटर पर आवर। तो वो गिवन में आएगा। तो और उसने क्या किया, ये तो आपको गिवन है, और गिवन क्या है बेटे? स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट किसमें? इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर, थमे हुए पानी में बोट की स्पीड क्या है भाई? 12 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब यहाँ पे जो वो रहेगा आपको भाई, डाउन स्ट्रीम जा रहा है, डाउन स्ट्रीम, तो यहाँ पे डाउन स्ट्रीम के लिए क्या रहेगा और अप स्ट्रीम के लिए क्या रहेगा? जब आपका बोट क्या बोलेंगे उसको, जब बोट जब स्टिल वाटर में चढ़ रहा है तो क्या रहेगा,
उसमें वाटर करंट में रहा तो यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ पे भाई स्पीड ऑफ बोट की स्पीड किसकी, वाटर करंट की, स्पीड ऑफ बोट किसकी, स्टिल वाटर की। जब बोट को आप कहाँ में बहाओगे, वाटर करंट में, लेकिन डाउन स्ट्रीम। भाई पानी बोट जा रही, बोट आ रही, बात समझने की कोशिश करो, नहीं समझी तो पूछना, आपने भी, ऑनलाइन वालों ने भी, ठीक है ना। स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम इज इक्वल्स टू, लिखता हूँ पहले, यहाँ पे मुझे कंप्लीट करने दो, ठीक है। एंड स्पीड, देयरफॉर आएगा पहले, यहाँ पे देयरफॉर आएगा, एंड इसी के साथ दूसरा मिक्स हो जाएगा कि भैया ऐसा और ऐसा, ठीक है। एंड स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम एंड इन अप स्ट्रीम। अब थोड़ा समझो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ। सवाल क्या है कि प्रतीक टेक्स 8 hours टू ट्रैवल 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड टू रिटर्न टू द सेम स्पॉट, ठीक है। फिर उसने क्या बोला, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर एंड फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर करंट, इतना बोल दिया। भाई डाउन स्ट्रीम मतलब क्या हो गया, जिस डायरेक्शन में पानी फ्लोट हो रहा है, जिस डायरेक्शन में पानी बह रहा, अगर आप भी उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वो हो जाएगा डाउन स्ट्रीम। स्ट्रीम मतलब देखो यहाँ पे एक बात समझ लो सर, ये जो स्ट्रीम आया ना, स्ट्रीम, ये भी उसके बहाव के फॉर्म में आ जाएगा। डाउन स्ट्रीम, आप जो स्ट्रीम जा रही, जिधर बहाव जा रहा ना, जिधर आप भी उसी के साथ जा रहे, ठीक है ना, उसी की तरफ जा रहे, तो ये क्या हो जाएगा आपको, डाउन स्ट्रीम हो जाएगा। और कभी कभी क्या होता है, आप कभी नदी में उतरे ना, कभी तो उतरे होंगे, नदी में छोड़ दो, कभी बारिश के बहुत ज़्यादा पानी आ जाता, ठीक है ना, तो पानी ऐसे आता, अपन अपोजिट डायरेक्शन में जाते, तो क्या होता, जब आप पानी के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो आपकी स्पीड और इसकी स्पीड ब्रेक हो जाएगी, ब्रेक होंगी ना दोनों की स्पीड, वो आपको जाने नहीं देगा, क्योंकि उसका अपना फोर्स रहेगा, आपकी अपनी ताकत रहेगी, फोर्स रहेगा, ठीक है, दोनों एक दूसरे को अटैक करेंगे। दूसरी बात, जिधर पानी जा रहा आप भी उधर ही तैरते हुए जा रहे, स्विमिंग करते हुए जा रहे, तो आप और जल्दी पहुंच जाओगे, ठीक है। इससे क्या हो रहा, उसकी अपनी की स्पीड है और आपकी अपनी की स्पीड है, दोनों में क्या हो रहा, प्लस हो रहा, लेकिन जब एक दूसरे के अपोजिट जा रहे तो दोनों में क्या हो रहा बेटे, माइनस होगा। मैं कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ध्यान देना जरा। तो डाउन स्ट्रीम जाओगे, भाई सुनो, यहाँ पे स्पीड ऑफ वाटर करंट की स्पीड क्या है बेटे, है ना, आपने सपोज किया, क्या है मतलब आपने सपोज किया, इसको है नहीं, आपने सपोज किया। और स्पीड ऑफ बोट की स्पीड क्या है बेटे, तो जब बोट पानी के तरफ, जिधर पानी जा रहा उधर जाएगा, तो बोट की स्पीड में क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा, प्लस होगा। अब पानी जा रहा है ऐसे, बोट जा रहा है उसके अपोजिट, तो दोनों की स्पीड में क्या होगा, अटैक होगा, सब्ट्रैक्ट, डिफरेंट, एक दूसरे का ना, ये इधर फेंकेगा, ये इधर फेंकेगा, तो ऑफकोर्स माइनस होगा दोनों की स्पीड में। तो यहाँ पे सुन लो, डाउन स्ट्रीम मतलब क्या होता है, जिस डायरेक्शन में पानी जाएगा आप भी उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। आप स्ट्रीम बहाव हो गया, आप स्ट्रीम मतलब आप उसके अपोजिट आ रहे हो, तो दोनों में क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है, समझ में आ रहा क्या बोले। तो यहाँ पे देखो बेटे, बोट की स्पीड कितनी है, 12 है, बोट की स्पीड कितनी है, 12 है। पानी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आओ कि जाओ, पानी तो बहते रह रहा, तो प्लस किसके साथ होगा भाई, उसका और आपका प्लस हो जाएगा, उसका और आपका माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो डाउन स्ट्रीम में क्या होता, प्लस होता, तो ये पानी की स्पीड या आपके बोट की स्पीड, ये पानी की स्पीड या बोट की स्पीड, आप स्ट्रीम में दोनों एक दूसरे को माइनस करेंगे, डाउन स्ट्रीम में दोनों एक दूसरे को प्लस करेंगे, स्पीड बढ़ जाएगी। ये हो गया आपका 12 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया मतलब 12 प्लस एक्स किलोमीटर पर आवर, और ये होगा 12 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर। तो समझा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे एक बात ध्यान दो भाई, ये सब ठीक है, टोटल टाइम कितना लग गया, 8 आवर्स। तो यहाँ पे 8 आवर्स क्या हो गया बेटे, टाइम हो गया, 8 आवर्स क्या हो गया, टाइम हो गया, 36 किलोमीटर क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया ना। और ये अब ये x किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर आवर, ये सब क्या है बेटे, ये क्या है, स्पीड है, ये क्या है, स्पीड है। तो बात किसकी चढ़ी, आप जो फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं आप लोग, के वी नो दैट स्पीड इज इक्वल्स टू, बोलो, डिस्टेंस अपॉन टाइम, फिजिक्स में पढ़ा आपने, ठीक है, चलो, ठीक है ना। आपको फाइंड, यहाँ पे देखो टाइम दो टुकड़ों में बटा हुआ है, डिस्टेंस तो सेम है, डिस्टेंस कितना है, 36 किलोमीटर, डिस्टेंस कितना है, 36 किलोमीटर, कितना है, 36 किलोमीटर। अब यहाँ पे टाइम बटा हुआ सर कैसे, भाई आने का टाइम भी है, जाने का भी टाइम है, आने का टाइम और जाने का टाइम दोनों है। तो यहाँ पे आपको टाइम को सपोज करना पड़ेगा कि मेरा एक टाइम जो अप स्ट्रीम का है और एक टाइम कौन सा है, डाउन स्ट्रीम का है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, इसको इधर शिफ्ट कर लो, इसको इधर शिफ्ट कर लो, ठीक है।
टाइम आ गया इधर तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, और स्पीड चला गया इधर तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गया। तो यहाँ पे देखो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा बेटे, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन क्या आएगा बेटे, स्पीड आएगा। डिस्टेंस अपॉन में क्या आ जाएगा, स्पीड आएगा। आपके पास कितनी अभी स्पीड, जो आपके पास क्या है, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम जाने की स्पीड अलग है, आने की स्पीड अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात समझो, टाइम ट्रैवल टाइम टेकन, ज़्यादा बेहतर ये रहेगा, टाइम टेकन टू ट्रैवल, टाइम टेकन टू ट्रैवल इन डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम बोलो तो किधर बोलो, पानी के जिधर जा रहा सेम डायरेक्शन में आप भी जा रहे हैं, है ना। अब देखो यहाँ पे मैं आपको क्या बोला, जाने का टाइम अलग, आने का टाइम अलग, ठीक है। तो आपको कुछ तो सपोज करना पड़ेगा। तो आपने क्या सपोज करें, एक काम करो, टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम जो है ना उसको बोलो आप T1, क्या बोलो T1, T1 इज इक्वल्स टू, मेरी बात सुनो, टाइम बोले तो T1 बोले तो क्या भाई टाइम है, ठीक है। अब टाइम इज इक्वल्स टू फार्मूला क्या बना, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 36 किलोमीटर, डिस्टेंस कितना है 36 किलोमीटर। और सुनो हम बात किसकी कर रहे हैं, डाउन स्ट्रीम, किसकी, डाउन स्ट्रीम की। बेटे डाउन स्ट्रीम में स्पीड, डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या थी बेटे, 12 + x, ठीक है ना। तो बेटे T1 इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना है 36 अपॉन, बात किसकी चढ़ी, स्पीड की। स्पीड कौन सी, डाउन स्ट्रीम में कितनी है बेटे, तो सर ये है ना 12 + x है, 12 + x है। इतना समझ में आया क्या बनना चाह रहे हैं, ठीक है। इसके बाद देखो थोड़ा इधर ही कर देता हूँ, हो सकता है उधर ज़्यादा जगह लग जाए। यहाँ पे ये ऐसे होगा, एंड टाइम, ये देखो भाई, हाँ ऐसे जाना, पहले ये लिखना पहले, फिर ये कॉपी करना, फिर इसके बाद इधर आ जाना, ठीक है। सो टाइम टेकन टू ट्रैवल, टाइम टेकन टू ट्रैवल इन अप स्ट्रीम, इन अप स्ट्रीम। देखो भाई टाइम को आपने दो अलग अलग पार्ट्स कर दिए, एक जाने का टाइम, एक आने का टाइम। जाने के टाइम को आपने क्या बोला T1, तो आने के टाइम को आपने क्या बोला T2। हालांकि फॉर्मूला एक ही लगेगा, कौन सा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब बताओ भाई डिस्टेंस कितना है आपके पास 36 किलोमीटर, स्पीड काय में बेटे, आप स्ट्रीम में, आप स्ट्रीम का स्पीड कितना है बेटे 12 - x, 12 - x। इतना क्लियर है, चलो आगे बढ़े। मैं लिखता हूँ, कुछ देखना पड़ेगा। टोटल since total time taken, total time taken is equals to 8 hours, is equals to 8 hours। मतलब ये जाने का टाइम और ये आने का टाइम मिलाकर कितना हुआ बेटे 8 आवर्स हुआ, 8 घंटे लग गए, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो देयरफॉर टोटल टाइम इज इक्वल्स टू जाने का टाइम प्लस आने का टाइम, स्पीड मतलब टाइम टेकन टू ट्रैवल इन डाउन स्ट्रीम प्लस टाइम टेकन टू ट्रैवल इन अप स्ट्रीम, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप बताएं ज़रा, तो ये कितना टाइम लगा टोटल 8 आवर्स, कितना 8 आवर्स। T1 इज इक्वल्स टू कौन 36 अपॉन, बोलो 36 अपॉन 12 + x प्लस T2 कितना है बेटे 36 अपॉन 12 - x, 12 - x। इतना सब ठीक, कुशल मंगल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दोनों की डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो एक काम कर देंगे ना अपन, इसको ना बाहर निकाल देंगे, ठीक है। ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है, 36 × 36 तो 1 रह जाएगा। अपॉन में कौन है बेटे 12 + x प्लस में यहाँ पे कौन है बेटे 1, बिकॉज कॉमन ले लिया आपने, 12 - x। यहाँ तक सब ठीक है बेटे, इतना क्लियर, ओके। इसको एज इट इज़ रहना, देखो a/b + c/d क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या किया 36 × 12 - x 1 ज़ा 12 - x, ये प्लस है तो प्लस 12 + x 1 ज़ा 12 प्लस बोलो x, ठीक है ना भाई। अब ये दोनों क्या करेंगे एक दूसरे को
मल्टीप्लाई। अरे फॉर्मूला पता है ना भाई आपको, देखो हाँ बेसिक जो है ना रिवाइज करते रहो, वैसे मैं तो रहते रहता हूँ। ए डी बी सी, ए डी क्रॉस मल्टीप्लाई, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, बिकॉज ये केस में प्लस एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए सेम मेथड अप्लाई होता, ठीक है ना। अपॉन में डिनोमिनेटर पे एक दूसरे को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो आंसर कॉपी करते समय ना ये एक्स्ट्रा का जो लिखा होता है या आप ही के लिए लिखा होता है, तो इसको भी थोड़ा कॉपी कर दिया करना, ठीक है। चलो अब अपॉन में देखो, फिर दोनों क्या करें एक दूसरे को, 12 प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाय 12 माइनस एक्स, यहाँ तक ठीक है बेटे, मैंने किया ब्रैकेट क्लोज। अब देखो ये इसको एज इट इज रहने दो। अब ऊपर में देखो क्या दिख रहा, लाइक टर्म्स है, अपोजिट साइन है, कुछ है आपके पास। देखो भैया ये माइनस वाला ये प्लस वाला कैंसिल हो गया, 12 प्लस 12 कितना होता है, 24 होता है, 24 होता है, ठीक है ना। थोड़ा ध्यान दो भैया, देयरफॉर मैंने 8 को 8 लिखा इज इक्वल टू 36 भी एज इट इज आ गया। अब यहाँ पे अपन ने क्या करे बेटे, ये हो गया 24 अपॉन में क्या, अच्छा यहाँ पे बताओ अपॉन में फॉर्मूला क्या लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, चलो ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब वहां पर ए की प्लेस पे कौन है 12 और बी की प्लेस पे एक्स, तो ए स्क्वायर बोले तो 12 स्क्वायर, ए स्क्वायर बोले तो 12 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोले तो एक्स का स्क्वायर। समझ में आ रहा क्या चल रहा, समझ में आना जरूरी है क्या चल रहा, ठीक है ना। चलो इतना क्लियर है, ओके। अब ये दोनों क्या करें एक दूसरे को मल्टीप्लाई करें, कर दो भाई मल्टीप्लाई। देयरफॉर 8 इज इक्वल्स टू 36 मल्टीप्लाइड बाय 24 अपॉन में कौन है 12 का स्क्वायर क्या आता है 144 माइनस में एक्स का स्क्वायर क्या आएगा एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। अब सुनो a इज इक्वल्स टू ये पूरा b अपॉन में पूरा c हो गया, a इज इक्वल्स टू b अपॉन c, c इधर आके क्या करेगा मल्टीप्लाई, तो आंसर क्या बनेगा ए सी इज इक्वल्स टू बी, ए सी इज इक्वल्स टू बी। दूसरी बात ये क्या है बायनोमियल, क्या है बायनोमियल, तो जब ये बायनोमियल इधर आएगा किसके पास मोनोमियल के पास, तो हम इसको क्या करेंगे लिखेंगे ब्रैकेट में, क्या में लिखेंगे ब्रैकेट में। तो हमने क्या करें मालूम क्या, देखो 8 मल्टीप्लाइड बाय 144 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36 मल्टीप्लाइड बाय 24, 36 मल्टीप्लाइड बाय 24, 8 ब्रैकेट को क्या कर रहा मल्टीप्लाई। अब क्या होता मालूम क्या, 8 से मल्टीप्लाई करें 144 को तो बड़ा सा नंबर आने वाला है, अपन क्या करते 8 को शिफ्ट कर देते उधर अपोजिट साइड। जाहिर सी बात है भाई जब अगर इधर मल्टीप्लाई करा तो इधर आके क्या करने वाला है डिवाइड करने वाला है। समझ में आ रहा है क्या वर्ड है, डिवाइड किसको करने वाला है 36 मल्टीप्लाइड बाय 24, दो है ना, दोनों मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में, तो ये आके इधर दोनों के अपॉन में बढ़ जाएगा। और यहाँ पे देखो आपने क्या करें 8 1 जा 8 कितने जा 3 जा 8 भी चला गया 24 भी चला गया, ठीक है ना, ओके। अब बताओ यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब जो बाहर 1 है तो क्या आएगा यहाँ पे 144 माइनस में कौन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में कौन आया बेटे 36 मल्टीप्लाइड बाय कौन 3 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय कौन 3 आ जाएगा। इतना क्लियर है, ओके। अब गौर करें क्या आएगा बताओ, इसका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 108, ठीक है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा 144 माइनस एक्स स्क्वायर, 144 माइनस एक्स स्क्वायर। आमतौर पे हम कोशिश क्या करते रहते हैं जो पहले वाला टर्म है ना वो पॉजिटिव रहे, अभी निगेटिव दिख रहा, अभी निगेटिव दिख रहा तो हम इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखो हाँ वेरिएबल जा रहा है इधर, ये कौन है कांस्टेंट नंबर है, ये कौन है कांस्टेंट नंबर है, तो वेरिएबल अपना बाहर निकल जा रहा तो कांस्टेंट किसके पास जाएगा कांस्टेंट के पास ही आएगा। कांस्टेंट किसके पास आएगा कांस्टेंट, ए भाई मुँह खोलना जरा, कांस्टेंट किसके पास आएगा कांस्टेंट के पास ही आएगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे जरा बेटे आंसर देते रहो, नहीं समझा पूछने का टेंशन नहीं लेने का, ठीक है ऑनलाइन वाले भी। और ये 144 ये प्लस वाला है अंदर आके क्या हो जाएगा माइनस 108 इज इक्वल्स टू माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, जगह अपने पास है। ठीक है देखो इज इक्वल्स टू ये कौन है एक्स स्क्वायर, तो अपन ने क्या करें इसको लिखे यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिख रहा ना, ठीक है। और 144 माइनस 108 बोलो कितना आएगा 36, कितना आएगा 36 आ जाएगा। ये स्क्वायर को उधर शिफ्ट किया तो स्क्वायर रूट किसका 36 का। अब यहाँ पे सॉरी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 36। आप मुझे बताओ 6 का स्क्वायर क्या होता बेटे 36 और माइनस 6 का स्क्वायर क्या होता 36 ही होगा।
तो स्क्वायर रूट ऑफ 36 क्या आएगा, प्लस वाला माइनस वाला दोनों 6 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या करें, ये सर प्लस वाला माइनस वाला दोनों हमने ले लिया, दोनों ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे x की आपके पास दो वैल्यूज़ है, x इज इक्वल्स टू 6 एंड x इज इक्वल्स टू -6। हम किसके साथ जाएंगे, +6 के साथ। +6 के साथ जाने का रीज़न क्या है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में x क्या है बेटे, स्पीड है। x क्या है, स्पीड है। ठीक है ना, किसकी स्पीड है, बात की बात है, स्पीड है। डिस्टेंस निगेटिव नहीं रहेगा, स्पीड निगेटिव नहीं रहेगी। कभी ऐसा हुआ क्या कि सपोज करो आप यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक 100 किलोमीटर गए, तो बोले सर जब मैं गया तो 100 किलोमीटर गया, वापस भी आ गया, जब गया तो 100 किलोमीटर गया तो प्लस में हो गया, जब वापस आया तो 100 किलोमीटर आ गया तो माइनस हो गया। ऐसा हुआ कि कभी नहीं। आप बोलेंगे सर मैं 100 किलोमीटर गया, वापस भी उतना आया, तो कितना होगा टोटल डिस्टेंस, 200 किलोमीटर हो गया। जैसा वो एक भाई उधारी वाला मामला अलग है, मैंने आपके पास से 100 रुपये लिया, बाद में वापस कर दिया, पहले लिया था मेरे पे माइनस, मेरे पे चढ़ा हुआ था, ठीक है ना, उधारी चढ़ी हुई थी, मैंने प्लस था मैं, क्योंकि मैं आपका कर्जदार था, बाद में मैंने वापस कर दिया, माइनस हो गया, हिसाब किताब नील हो गया। ठीक है ना, क्लियर। लेकिन ये चीज़ आप डिस्टेंस में, स्पीड में लगा नहीं सकते। डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं रहेगा, स्पीड कभी निगेटिव नहीं रहेगी। ठीक है ना, आगे बढ़े तो आप क्या करोगे, सिंस स्पीड इज नॉट नेगेटिव या स्पीड नेवर नेगेटिव, देयरफॉर since speed is not negative नहीं रहेगी, therefore x इक्वल टू क्या लोगे बेटे आप, 6 लोगे। x इक्वल टू क्या लोगे, 6 लोगे। x इक्वल टू क्या लोगे बेटे आप, 6 लोगे। दूसरी बात, क्वेश्चन में x दिया था क्या, नहीं दिया था। क्वेश्चन में x दिया था क्या बेटे, नहीं दिया था। तो अब आपने क्या करें, यहाँ पे खुद x आपकी तरफ से सपोज करें, है ना। अब इस क्वेश्चन में x हमने क्या सपोज करा था, स्पीड ऑफ वाटर करंट, स्पीड ऑफ वाटर करंट, देयरफॉर स्पीड ऑफ वाटर करंट इज 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर है। गॉट इट एवरीवन। इसको समझिए, अच्छे से कॉपी कीजिए, ना समझे तो पूछिएगा। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्या लिखा हुआ है, पिंटू टेक्स 6 days मोर देन दोज ऑफ निशु टू कंप्लीट सर्टन वर्क। कि कोई तो भी ना एक काम है, अब उसी को काम कितने, अच्छा कौन कौन से दो लोग हैं यहाँ पे, निशु एंड पिंटू, निशु एंड पिंटू। चलो ठीक है, यहाँ पे अभी अपन आंसर नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ बस डिस्कस कर रहे क्वेश्चन से, भाई वो क्या बोलना चाह रहा है, हम क्या समझ रहे करके। ठीक है ना, अब गड़बड़ कभी भी नहीं करना, पहले क्वेश्चन समझ लें आप, उसके बाद आंसर समझ। एक पिंटू और दूसरा कौन है रमा, नहीं पहले कौन है, पिंटू टेक्स 6 days मोर। अच्छा तो उसको बाद में लिखेंगे अपन, उसको ज़्यादा टाइम लग रहा ना, पहले निशु को लिखेंगे, जल्दी काम करिए बेचारी। ठीक है ना, तो जितने भी दिन निशु को लगेंगे काम करने के लिए, उससे पिंटू टेक्स 6 days मोर टू कंप्लीट द सर्टन वर्क। ठीक है, अब अपने को ये भी नहीं पता कि निशु को कितने दिन लग रहे हैं, अपने को ये भी नहीं पता कि पिंटू को कितने दिन लग रहे हैं, लेकिन एक चीज़ मालूम है कि पिंटू को कितने दिन लग रहे हैं, 6 days मोर, मोर मतलब प्लस आ जाएगा, 6 days मोर, किससे, निशु से, कि निशु को जितने भी दिन लगेंगे उससे 6 days मोर किसको लगेंगे, 6 दिन ज़्यादा पिंटू को। अब ये हमारे लिए एक ये अननोन हो गया, ये नोन हो गया। अननोन क्या है, नहीं मालूम, नोन क्या है कि भाई निशु से 6 दिन ज़्यादा, तो जो अननोन है हमारे लिए हम सपोज करो x है। तो निशु को कितने दिन लग रहे हैं बेटे, 6 days। हाउ मेनी डेज निशु टेक्स टू कंप्लीट अ सर्टन वर्क इज इक्वल्स टू x days, इज इक्वल्स टू x days। इतना क्लियर है, ठीक है। तो अब बताओ पिंटू को कितने दिन लगेंगे, निशु से 6 days ज़्यादा, मतलब x + 6 days, यहाँ पे x + 6 days। ठीक है, अब ये अलग अलग हो गया, लेकिन वो बोलते हैं ना भाई ग्रुप, जो टीम वर्क होता है, टीम वर्क। आगे क्या बोल रहा है, अगर वो दोनों मिलके काम करते हैं, देखो वहाँ पे इफ़ दे वर्क टुगेदर, अगर वो दोनों मिलके काम कर रहे हैं, दे फिनिश इट दैट वर्क इन 4 days। अगर मिलके काम करे तो 4 दिन में काम हो जा रहा। सवाल ये है, क्वेश्चन ये है, हाउ मेनी डेज वुड इट टेक टू कंप्लीट द वर्क इफ़ दे वर्क अलोन। अगर वो अकेले काम कर रहे हैं तो कितने कितने दिन लगेंगे। अब यहाँ पे एक बात सवाल है, भाई अलोन अलोन क्या हो गया, यही सवाल जो हमने सपोज करे, अगर निशु काम कर रही है अलोन, उसको कितने दिन लग रहे हैं x, पिंटू काम कर रहा है अलोन, तो उसको कितने दिन लग रहे हैं, निशु से 6 days मोर, मतलब x + 6। इतना क्लियर है। अब सवाल है यहाँ पे कि भाई 4 days हो गए, 4 days में कंप्लीट कर रहे हैं यहाँ पे,
तो क्या हम ऐसे कर ले सर कि बोले ये इसका वर्क हो गया, ये इसका वर्क हो गया, बोले निशु का जो नंबर ऑफ डेज है ये हो गया और इतना हो गया? नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि अपने को मालूम ही नहीं कितने दिन लग रहे क्या नहीं लग रहे। यहाँ पे एक बात समझ लो आप, अगर आपके पास एक काम है, अगर आपके पास एक काम है, ठीक है ना, अगर आपके पास एक काम है, वन वर्क, फॉर वन वर्क आप ले रहे 2 डेज, फॉर वन वर्क आप ले रहे 3 डेज, फॉर वन वर्क आप ले रहे 4 डेज। कि भाई एक काम है मुझे 2 दिन में कंप्लीट करना है, मुझे 3 दिन, मुझे 4 दिन में कंप्लीट करना है, तो उसके हिसाब से इंसान काम करेगा। अब यहाँ पे समझ लो, अगर मेरे पास एक ही काम है, मेरे पास कितने दिन टोटल कितने डेज है? 2 डेज, तो मैं क्या करूँगा, पहले दिन में आधा काम करूँगा, दूसरे दिन में आधा काम करूँगा, टाइम है ना मेरे पास। अब एक ही काम को मैंने हाउ मेनी डेज? 3 डेज, तो अब मैं क्या करूँगा, उसको 3 पार्ट में डिवाइड करूँगा। जैसे मैंने आपसे इससे पहले कहीं भी बोला, अब बोला हुआ ही है कि भाई डिवाइड बाय 2 मीन्स 2 इक्वल पार्ट्स, डिवाइड बाय 3 इक्वल पार्ट, डिवाइड बाय 4 इक्वल पार्ट्स। अब आपको क्या करना है, एक काम को 3 डेज में कंप्लीट करना है। आप क्या करोगे, एक काम करो यार, मैं ना फर्स्ट में 1/3 करूँगा, सेकंड में 1/3, फोर्थ में 1/3 करूँगा। हालांकि डेसिमल में आंसर आता, इसका राउंड अप 100 ही हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको एक ही काम को 4 डेज में कंप्लीट करना है, तो अब मैं इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करूँगा। और यहाँ पे एक बात समझ लो आप कि यहाँ पे जो होता है क्वाड्रेंट होता है, यहाँ पे जैसे हम इसकी ज्योमेट्री में थोड़ी देर के लिए चले जाएंगे। आपके पास एक प्लेन है, प्लेन में आपने एक रेक्टेंगल, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है, इसके 2 पार्ट्स हो गए, फिर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया, अब इसके 4 पार्ट्स हो गए। ईच पार्ट इज नोन एज, यहाँ पे ये आपका फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। बताओ भैया इसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। वेरी गुड, क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। दिस क्वाड्रेंट इज नथिंग बट पाव। जैसे 1 kg 1 kg का फोर्थ वाला हिस्सा क्या हुआ? 1 kg के आपने 4 इक्वल पार्ट्स करे, तो एक हिस्से को क्या बोलेंगे, एक पार्ट को क्या बोलेंगे? 1 पाव, 1 पाव, ये 2 पाव, ये 3 पाव, ये 4 पाव, ठीक है ना। चलो तो बेटे ये अब पाव को लिखना है आपको, पाव खाने वाला पाव नहीं, ठीक है ना। ओके, बड़ा पाव वाला वो पाव नहीं चढ़िया, यहाँ पे हम इसकी बात करें, यूनिट वगैरह की बात करें, तो ये आपका हो गया 1 पाव, 2 पाव, 3 पाव, 4 पाव, कि भाई एक ही काम का, बट आई हैव टू कंप्लीट दैट वर्क इन 4 डेज, 4 डेज वेर गिवन टू मी, ठीक है ना। या फिर मैंने कर ले लिया, तो मैं क्या करूँगा उसको, भाई मैं थोड़ा तो इक्वल डिवाइड कर लूँगा। बात समझ में आ रही? तो भाई क्या हुआ यहाँ पे कि जो निशु है कि निशा है, वो निशु, अच्छा निकनेम है क्या उसको? है। तो बेटा यहाँ पे देखो, जो निशु है उसको टोटल कितने डेज लग रहे हैं? x डेज। कितने? x डेज। तो भाई टोटल लग रहे थे x डेज, लेकिन वो अब बताओ एक दिन में, 1 डे में कितना काम करेंगे? तो सर 1/x। जैसे टोटल कितने दिन लग रहे थे? 2 डेज, लेकिन एक काम को 2 दिन लग रहे, तो 1/2 एक दिन में। अगर एक ही काम को आप 3 डेज लगा रहे, तो एक दिन में 1/3। एक काम का 4 डेज लगा रहे, तो 1/4। कुछ समझा रहा मैं आपको, ठीक है। तो भाई जो निशु है वो एक काम को टोटल डेज कितने लग रहे हैं? x, लेकिन अगर एक दिन में करने का रहा तो 1/x। अभी जो पिंटू है उसको ना x+6, निशु से 6 दिन ज़्यादा काम करने लग रहे जैसा, तो आप बताओ एक दिन में कितना काम करेगा वो? 1/x+6, 1/x+6। कुछ समझा रहा मैं आपको, समझ में आ रहा क्या? इसको ही समझ लो, इसको कि जितने दिन लग रहे हैं उसको, यहाँ पे टोटल जितने दिन लग रहे हैं उसको आपको एक ही काम करने के लिए फिर इसको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको सपोज करना पड़ेगा, ये तो अपन ऐसे डिस्कस कर रहे थे कैसे आएगा क्या आएगा करके। देखो बेटे, लेट निशु टेक x days to complete a work alone। उसने बोला ना अलग अलग काम करें कितने दिन लगेंगे, तो निशु को कितने दिन लग रहे बेटे? x डेज, ठीक है ना। अब पिंटू को से 6 डेज मोर, ज़्यादा, देयरफॉर। देखो हाँ, इसकी वजह से ये मिला, इसलिए हम क्या करें? देयरफॉर नहीं, पिंटू का सॉरी, पिंटू टेक निशु से 6 दिन ज़्यादा, x+6 डेज टू कंप्लीट अ वर्क अलोन, टू कंप्लीट अ वर्क अलोन, ठीक है ना। अकेले अकेले काम करे, इतना दिन लग रहा, ठीक है ना।
अब यहाँ पे देखो वर्क completed by Nishu in one day is 1 upon x and work completed by Pintu in one day 1 upon x plus 6। तो वर्क कंप्लीटेड आप उसको वर्क डन कर सकते हो, वर्क डन पढ़ा आपने फिजिक्स में है ना। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, देयरफॉर वर्क डन बाय निशु in one day is equals to 1 upon x and work done by Pintu in one day। तो भाई जितना उसको लग रहा है ना, जितना लग रहा है उसको, कहाँ लग रहा है भाई, यहाँ पे है ना, तो जितना लग रहा है उसको उसका 1 upon आ जाएगा 1 upon x plus 6, ठीक है ना। अब उन्हें आगे क्या बोला क्वेश्चन में, इफ दे वर्क टुगेदर, अगर वो साथ में मिलके काम कर रहे तो 4 दिन लग रहे, साथ में मिलके काम कर रहे तो 4 दिन लग रहे, ठीक है ना। तो अब एक दिन में कितना काम होगा, देखो देखो हाँ, एक काम को 4 दिन में कंप्लीट कर रहे तो एक दिन में कितना काम होगा, 1/4 काम होगा। ए भाई एक दिन में कितना काम होगा, 1/4 काम होगा। नाउ लिसन हियर, see if since it is given that since it is given that if they work together, if they work together, देखना बराबर है यहाँ पे, they took, टेक कर लो, दे टेक 4 days, ठीक है ना। कितने दिन लग रहे हैं उनको, 4 days। देयरफॉर वर्क डन, देखो अलग अलग कर रहे तो 1 upon x 1 upon x plus 6, और 4 दिन में एक काम को करे तो 1 upon 4। तो 4 दिन का काम एक दिन में कितना होगा, वर्क डन बाय बोथ is equals to by both in one day, in one day is equals to 1 upon 4, is equals to 1 upon 4, ठीक है। अब ये हम जितना डेकोरेशन कर सकते थे कर लिए। पहले हमने क्या डिस्कस किया कि निशु को कितने दिन लग रहे टोटल x, तो पिंटू को उससे 6 days ज़्यादा प्लस में है ना। फिर अब बात चढ़ी है तो टोटल नंबर ऑफ डेज हो गया ना, एक दिन में निशु का काम कितना होगा 1 upon x, उस पर से मैंने समझाने की आपको कोशिश किया। इसी तरह से एक दिन में पिंटू का काम कितना होगा 1 upon x plus 4। फिर क्वेश्चन में क्या हो रहा है, अगर वो टुगेदर एक साथ मिलकर काम करते हैं ना तो इनको टोटल कितने दिन लग रहे हैं 4 days। अब टोटल वर्क डेज लग रहे 4 days, तो एक दिन में काम कितना हो जाएगा फिर 1 upon 4। तो जब मिलके काम कर रहे मिलके, अब एक दिन में पिंटू को निशु का कितना काम हो रहा, बात समझो, एक दिन में निशु का कितना काम हो रहा 1 upon x, एक दिन में पिंटू का कितना काम हो रहा 1 upon x plus 4। टोटल दोनों को मिलके कितने दिन लग रहे हैं 4 days। तो एक दिन में कितने दिन हुए 1 upon 4, कितना वर्क हुआ है 1 upon 4 वाला है ना। फ्रॉम गिवन कंडीशन या क्वेश्चन, ठीक है, वर्क डन ऑफ निशु इन 1 day प्लस वर्क डन ऑफ पिंटू इन 1 day, और टुगेदर की बात चली, प्लस किया तो टुगेदर हो गया। तो दोनों से जब मिलके काम करें तो एक दिन में कितना काम होगा 1 upon 4, 1 upon 4। समझ में आ रहा क्या बोले। अब यहाँ पे देखो a upon b प्लस c upon d, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है ना। देखो x प्लस 6 1 जा x प्लस 6 प्लस है तो प्लस x 1 जा x अपॉन में x मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 6, x मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 1 upon 4, 1 upon 4। 1x प्लस 1x 2x, साथ में कौन 6, x इंटू x स्क्वायर, वेरी गुड, प्लस x इंटू 6 इज इक्वल्स टू 1 upon 4। a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d, a अपॉन b है ना, a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d इज इक्वल्स टू ad है ना। देयरफॉर ad इज इक्वल्स टू कौन bc। अरे ठीक है ना भाई, ओके। अब बताओ क्या होगा इसके बाद की स्टेप,
4 मल्टीप्लाइड बाय 2x प्लस 6, सो देयरफॉर 4 मल्टीप्लाइड, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, 4 2 ज़ा 8x प्लस 4 6 ज़ा 24, ठीक है ना। तो अभी क्या रहता, कभी कभी डायरेक्ट किसी की समझ में आता, किसी के नहीं आता, आपकी समझ में आ गया, आप जैसे बोला वैसे कर देना, आपने ओरली जो बोला मैंने। एक्स स्क्वायर प्लस 6 1 ज़ा एक्स स्क्वायर प्लस 6, बताओ ये जो आपकी ओरली बोला अपन ने, 4 2 ज़ा 8x प्लस में 24 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x, एक्स स्क्वायर है हमारे पास, दोनों को उधर शिफ्ट कर दो, ये पॉजिटिव है इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस 6x, प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस 8x, प्लस वाला इधर जाएगा तो माइनस 24, इधर कुछ नहीं है तो 0, कुछ नहीं है तो 0। अब अपन क्या करें मालूम क्या, इस जीरो को क्या कर रहे हो, शिफ्ट उधर कर देंगे, है ना, इस जीरो को उधर शिफ्ट कर देंगे। एक मिनट इसको पॉज करना, थोड़ा कॉल आया पेरेंट्स का। अभी ये समझ में आया ना, जीरो इज कुछ नहीं है तो जीरो रह गया था, लेकिन हमको क्या चाहिए, इज इक्वल्स टू जीरो चाहिए होता है, तो हमने क्या किया बेटे, यहाँ पे लिखा इज इक्वल्स टू जीरो, यहाँ तक ठीक है ना, ओके। अब आप देखो भाई ये दोनों क्या हो गए बेटे, लाइक टर्म, तो 6 माइनस 8 माइनस 2, वेरी गुड, 6 माइनस 8 माइनस 2 होता है, ठीक है। सो देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24 इज इक्वल्स टू क्या हो गया भैया, 0 हो गया। फैक्टराइजेशन मेथड का रूल क्या है, a इंटू सी, फिर वो झूला बना के नीचे क्या आएगा, b आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है बताओ, 1 है। अब आपको ना इधर बनाना, मैं इधर बना दे रहा हूँ, 1 मल्टीप्लाइड बाय c क्या है बेटे, माइनस 24 इज इक्वल टू प्लस इंटू माइनस माइनस 24 1 ज़ा 24, मिडल टर्म क्या आएगा बेटे, -2, इफ द नंबर इज पॉजिटिव निगेटिव इट इज कंपल्सरी टू राइट माइनस, और ठीक है ना, इस तरह से। अब बताओ क्या बनेगा, हाँ जी, 6 4 ज़ा 24 और 6 माइनस 4 2, दोनों निगेटिव, ग्रेटर नंबर निगेटिव, स्मॉलर नंबर पॉजिटिव, पढ़ा है ना अपन ने, वो पूरा बना हुआ है आपके पास, ओके। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, फिर देखो ये जो मिडल टर्म है इसके साथ में कौन है, x है, तो इसके साथ भी क्या लगाएंगे x, इसके साथ भी क्या लगाएंगे x, तो यहाँ पे क्या बना बेटे, माइनस 6x प्लस में कौन 4x, फिर कौन माइनस 24 इज इक्वल्स टू 0, इधर कौन बेटे एक्स स्क्वायर, ठीक है। देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ठीक है, ये 4 1 ज़ा 4, तो उसके पास कौन है 24, देखो बेटे हाँ 4 1 ज़ा 4, ये कौन है 4 6 ज़ा, आसानी होती कि कॉमन क्या लेना है, ठीक है। देखो पहले ब्रैकेट में क्या, पहले पेयर में क्या कॉमन आएगा x, तो x चला गया तो क्या रहेगा x माइनस 6, ये प्लस है तो प्लस, रिपीट कौन हो रहा 4, पहला ब्रैकेट क्या है x माइनस 6, तो दूसरा क्या आएगा x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब रिपीट कौन हो रहा ब्रैकेट्स, और जो रिपीट हो रहा वो कॉमन है, और जो कॉमन है हम उसको क्या करें एक बार लिखेंगे, राइट द कॉमन ओनली वंस। ना इससे पहले x, इसके पहले +4, तो उसको अलग ब्रैकेट में आपने कॉपी किया, x + 4 इज इक्वल्स टू 0। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 0 देन वन ऑफ देम मस्ट बी इक्वल टू 0, ये लिखा था हमने बिफोर 2.2 उसके इंट्रोडक्शन में, ठीक है। अगर दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन 0 है तो दोनों में से 0 होना चाहिए, कौन सा नहीं पता, नॉट श्योर। आप बोलेंगे एक तो फर्स्ट वाला होगा या फिर सेकंड वाला होगा, तो ऑप्शनल है ना भाई, एक तो फर्स्ट वाला होगा या फिर सेकंड वाला होगा, ठीक है। तो अब बताओ ये -6 इधर जाके क्या होगा प्लस, और ये +4 उधर जाकर माइनस हो जाएगा। सो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू, इसका आंसर आ जाएगा प्लस वाला और इसका आंसर आ जाएगा माइनस, दो आंसर आ गए। डिपेंड करेगा आपको लेना क्या है, इस क्वेश्चन में x क्या है, नंबर ऑफ डेज, किसके बारे में, बात की बात है, पिंटू के बारे में, निशु के बारे में, हमको उससे कुछ लेना देना नहीं। x क्या है, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज कभी निगेटिव है नहीं है, तो आप किसके साथ जाएंगे +6 के साथ, किसके साथ जाएंगे +6 के साथ। तो आप क्या बोले यहाँ पे, देयरफॉर नॉट देयरफॉर सॉरी, सिंस नंबर ऑफ डेज कैन नॉट बी निगेटिव, देयरफॉर आप किसके साथ जा रहे हैं बेटा, x इक्वल टू 6 के साथ जा रहे हैं, x इक्वल टू 6। अब क्वेश्चन क्या था, व्हाट टू फाइंड आउट, फाइंड द नंबर, हाउ मेनी डेज वुड इट टेक टू कंप्लीट द वर्क इफ दे वर्क अलोन। भाई निशु को अकेले काम करने में कितने दिन लग रहे हैं x, और पिंटू को अकेले काम करने में कितने दिन लग रहे हैं x + 6, तो बताओ x की वैल्यू क्या है 6 है, तो निशु को कितने दिन लग रहे हैं 6 डेज, और पिंटू को कितने दिन लग रहे हैं x + 6 मतलब 6 + 6, तो 12 डेज हो गए।
आपको आखिरी में लास्ट में ना मेंशन करना पड़ेगा, वो एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन में आपको लास्ट में स्टेटमेंट वाला मेंशन करना पड़ेगा कि पूछा क्या था, ठीक है। यहाँ पे करके आप छोड़ नहीं सकते। सो देयरफॉर एंड x + 6 = 6 + 6 = 12, ठीक है ना, = 12। तो अब यहाँ पे आप क्या पढ़े, देयरफॉर निशु टेक्स 6 days एंड पिंटू टेक्स, रुक जा बेटा गड़बड़ मत कर, 12 days to complete the work if they to complete the work alone, जान दो इतना कहाँ टेंशन है, to complete the work alone, इतना टाइम बच रहा ना आपको, और तो आप है अपने पास ऑप्शन तो कर लो भाई आसानी के साथ। कंप्लीट द वर्क अलोन, अकेले अकेले काम करने में इतना दिन लग रहा है उन्हें, ठीक है। तो क्या आपको समझ में आया होगा, एक बार इसको मतलब कॉपी करने के बाद समझ के कॉपी करना, और नहीं समझा आप भी और यूट्यूब वाले भी ऑनलाइन वाले भी तो बाद में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।